फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ ये कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। तो कल हमने वीडियो में वेजिटेबल फाइबर के बारे में पढ़ा था। वेजिटेबल फाइबर में हमने कॉटन, हेम्प, जूट, कपोक इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए उसी वीडियो को हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर के बारे में, या इनको हम जांतु रेशे कहते हैं। जैसे इसमें दो जांतु रेशे आपको मैंने कल बताए थे, एक होता है सिल्क और दूसरा होता है वूल। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जंतुओं से होती है, इसीलिए इन्हें हम जांतु या फिर एनिमल फाइबर कहते हैं। वूल देखिए, इसको ऊन बोलते हैं, जो कि भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है सामान्यतया, और पशुओं के भी बालों से पाया जाता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सिल्क देखिए, सिल्क जो है ये रेशम के कीड़े से एक द्रव्य पदार्थ निकलता है जो उसके शरीर के चारों ओर घेरे के रूप में संग्रहित होता है। यह हवा लगने के कारण सूख जाता है और इस तथा एक लंबे सूत्र का रूप धारण करता है। तो रेशम का जो कीड़ा होता है वो कहाँ? शहतूत के वृक्ष पे पाया जाता है। और ये जो रेशम का कीड़ा होता है, इसकी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, इसकी लार जो है वो बाहर निकलती रहती है और रेशम के कीड़े को क्या करती रहती है? वो घेरती रहती है, चारों तरफ से उसके घेरा बनाती रहती है। और इस लार की खास बात क्या होती है कि ये हवा लगने पर ये सूख जाता है और लंबे लंबे धागों का रूप धारण कर लेता है। इन रेशों का निर्माण में प्रमुख तत्व क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसके पहले हमने जो वेजिटेबल फाइबर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, जबकि जो एनिमल फाइबर होते हैं, जो जांतु रेशे होते हैं, वो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और प्रोटीन जो होगा, ये नाइट्रोजन या प्रोटीन जो होगा वो बेसिक कंपोनेंट होता है। तो वहाँ पर बेसिक कंपोनेंट क्या था? कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिक कंपोनेंट क्या है? प्रोटीन है। देखिए, कह भी रहे हैं कि ये प्रोटीन फाइबर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सम्मिश्रण से बनते हैं। अब देखिए, वूल में इन तत्वों के अतिरिक्त गंधक और पाया जाता है, यानी अगर हम केवल जांतु रेशों की बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा। लेकिन अगर हम वूल की बात करें यानी ऊन की बात करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा गंधक भी पाया जाता है। मिनरल फाइबर की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से हैं? खनिज रेशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दो तरीके के खनिज रेशे देखे जाते हैं, यानी कि सोना और चांदी। इसका उपयोग आग बुझाने वाली पोशाक, अज्वलनशील पर्दे आदि बनाने के काम में किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स में देखिए, मैन मेड या फिर इसको रेयॉन बोलते हैं, और सिंथेटिक, है ना। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे में बताया था कल आपको कि दो तरीके के हो सकते हैं। इसमें देखिए, मैन मेड या फिर रेयॉन इसको हम कहते हैं, और दूसरा सिंथेटिक होता है। मैन मेड, इन रेशों का जो निर्माण होता है वो लकड़ी के भीतर की लुगदी, बाँस, अन्न के दानों के भीतर के भाग आदि से होता है। यानी जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, वो हमने कहाँ से ली है? पर्यावरण से ही ली है ना। अब देखिए, इनके आकार को तथा अन्य विशिष्ट गुणों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसीलिए हम इनको कृत्रिम में रख रहे हैं, क्योंकि हमें जो आधारभूत सामग्री है, जो कच्चा माल है, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? हमने पर्यावरण से लिया हुआ है। मतलब कैसे? हम जैसे बाँस की लुगदी है, लकड़ी के भीतर की लुगदी है, अन्न के दाने हैं, इन सबको हम लेंगे, लेकिन इनको हम लैब में ले जाकर क्या करेंगे? इनका जो आकार है उसको हम बदल देंगे और विशिष्ट गुणों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है, ये चेंजेस, ये जो बदलाव होगा वो कहाँ करेंगे? हम प्रयोगशाला में, लैब में करेंगे। तैयार किए गए मसालों को छिद्रयुक्त नली से निकालकर कृत्रिम विधि से सुखाया जाता है और जलाने पर इसमें कपास तथा लिनन के समान ही लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि जब हमने इसका कच्चा माल जो है, या मूलभूत जो सामान होता है, आधारभूत सामान, कहाँ से लिया? पर्यावरण से, और उसको प्रयोगशाला में ले जाकर उसमें रासायनिक परिवर्तन कर दिए, है ना। इसके बाद इसको हमने छिद्रयुक्त नलिका से निकाल कर कृत्रिम विधि से इसको सुखा लिया, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? मैन मेड, या फिर इसी को हम रेयॉन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको जलाएं तो इसमें जो गुण दृष्टिगोचर होगा,
जो लक्षण आएगा वो कपास और लिनिन के समान ही आता है। अब अगर रेयॉन की बात करें तो 3 तरीके के रेयॉन जो हैं वो पाए जाते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और क्यूप्रामोनियम रेयॉन। तो नाइट्रोसेल्यूलोज जो होता है इसका निर्माण सबसे पहले 1884 ईस्वी में शुरू हुआ था। अधिक खर्चीली विधि होती है ये। विस्कस रेयॉन देखिए, ये कम खर्चीली विधि होने के कारण रेयॉन के वस्त्र का निर्माण अधिकांशतः इसी विधि से ही किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा रेयॉन है ये है क्यूप्रामोनियम रेयॉन। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये हमने बात की मैनमेड या फिर रेयॉन रेशों की। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। इसको हम थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी कहते हैं। देखिए, पहले नायलॉन सॉल्ट बनता है, बाद में इसके फ्लेक्स बनाकर पिघलाकर महीन छिद्रयुक्त नलिका से निकाला जाता है। सूख जाने पर सुंदर वस्त्रोपयोगी रेशे तैयार हो जाते हैं। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार और आकृति निश्चित कर दी जाती है, इस कारण इन्हें थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। तो नायलॉन सॉल्ट आप समझ सकते हैं कि जैसे चिप्स बनते हैं, उस नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसके फ्लेक्स यानी चिप्स बनाते हैं। तो ये कम्प्लीटली, ये पूर्णतः रूप से कैसे हम प्रयोगशाला में तैयार होता है। इसमें जो आधारभूत या जो कच्चा सामान है, कच्ची सामग्री है, वो भी पर्यावरण से हम नहीं लेते हैं। रासायनिक रूप से हम क्या करते हैं, इसको प्रयोगशाला में ही तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल कंपाउंड यूज़ करके सॉल्ट बनाएंगे और फिर उसके फ्लेक्स या चिप्स कह सकते हैं आप, उसको प्लास्टिक का जैसे होता है उसको चिप्स बना के उसको सुखा लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इसी को हम पिघला कर एक महीन छिद्रयुक्त जो है नलिका से हम निकालते हैं और सूख जाने पर क्या होगा, ये सुंदर वस्त्र उपयोगी रेशे तैयार हो जाएंगे। कृत्रिम विधि से ही हम इसको सुखाते हैं। इसके बाद देखिए, कृत्रिम विधि से हम इसको ताप देकर इनके आकार तथा आकृति निश्चित कर देते हैं। देखिए, ये जो सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनमें सिकुड़न कम होती है, इनमें क्रिच नहीं पड़ता है। तो ये मेंटेनेंस कम मांगते हैं एक तरीके से, और इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक रेशे भी कहते हैं, क्योंकि ताप देकर इनकी आकार और आकृति निश्चित कर दी जाती है ना। कॉटन में क्या है कि कॉटन में सिकुड़न आती है, आपको वहाँ पे प्रेस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इन कपड़ों में अगर आपने प्लेट बना दिया, थर्मोस्टैटिक होते हैं, इनको कृत्रिम विधि से आपने इनका आकार और आकृति निश्चित कर दी है, तो अब ये अपनी उस आकृति से हटते नहीं हैं। इनको कितना भी धोइए, कितना भी सुखाइए, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक गुण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरेलिन और ऑरलॉन, है ना। ये सब क्या होते हैं, एनिमल सिंथेटिक फाइबर के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये है डेक्रॉन। यह पॉलिस्टर से बनता है। यह रेशा सीधा, चिकना तथा पूर्ण रूप से गोल होता है। पॉलिस्टर में क्या होता है, एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है जो कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्रॉन बोलते हैं। टेरेलिन और ऑरलॉन ये क्या होते हैं, इसके और भी दूसरे जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनका, जैसे टेरेलिन और ऑरलन, ये सब क्या है, दूसरे सिंथेटिक फाइबर हैं। इन सब में सिंथेटिक रेशे होते हैं। इन सब में कंपाउंड का या रासायनिक मिश्रण का अंतर होता है ना। कुछ रासायनिक मिश्रण मिला के हम नायलॉन बनाते हैं, कुछ अलग रासायनिक मिश्रण मिला के हम डेक्रॉन बनाएंगे, अलग टेरेलिन, फिर उससे अलग और ऑरलॉन। ये मैं जब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो काफ़ी एलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि कौन से कंपाउंड मिलके कौन सा रेशा बनाते हैं। फिर देखिए, ग्लास फाइबर की बात करते हैं। यह शीशे से बनाया जाता है। इसका रेशा गोल, चमकदार, अर्ध पारदर्शी तथा चिकना होता है। तो शीशे से जब हम रेशा बनाएंगे तो उसको हम ग्लास फाइबर कहेंगे। इसके बने वस्त्रों से पर्दे तथा परिधान बनाए जाते हैं, अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। तो पर्दे वगैरह आपने देखे होंगे, शीशे उसमें लगे होते हैं। वो कैसे बनते हैं, ग्लास फाइबर के माध्यम से बनते हैं। मिक्स्ड फाइबर भिन्न भिन्न प्रकार के रेशों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, यानी जब कई रेशों को एक साथ मिश्रित करके धागा तैयार किया जाए और उससे कपड़े बनाए जाएं या उससे रेशा बनाया जाए, तो इसको हम मिक्स फाइबर कहते हैं। इसमें देखिए, जैसे टेरिकॉट होता है, टेरिकॉट में
प्योर जो है कॉटन या कपास नहीं होता है, इसमें थोड़ा रेयॉन या नायलॉन मिला देते हैं, तो इसको हम टेरिकॉट बोलते हैं, टेरी वूल बोलते हैं, है ना। और कॉट्स वूल, ये सब क्या होते हैं, मिक्स्ड फाइबर होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एक शॉर्ट में देख लिया है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। जब वो वानस्पति जन्य हो सकते हैं, जंतुजन्य हो सकते हैं। वानस्पति जन्य में आपको बताया कि जो है वनस्पति जन्य हो सकते हैं या फिर जंतुजन्य हो सकते हैं। वनस्पति में कॉटन है, जूट है, कपास है, कॉटन है, जूट है, हेम्प है, कपोक है, ये सब हो सकता है। और वुल में हम एनिमल में अगर हमने बात की, यानी जानवर रेशों में अगर हमने बात की, तो वहाँ पर सिल्क हो सकता है और वूल हो सकता है। इसके अलावा हमने बात की मिनरल फाइबर की, तो मिनरल फाइबर में या खनिज रेशों की, तो उसमें हमने ग्लास फाइबर की बात की है, जो कि शीशे से बनाए जाते हैं, ठीक है। और हमने दूसरी बात की थी कृत्रिम रेशों की, यानी आर्टिफिशियल फाइबर्स की, जिसमें हमने मैन मेड या इसको रेयॉन भी बोलते हैं, उसकी बात की। रेयॉन 3 तरीके का होता है, जिसमें हम बात करते हैं विस्कस रेयॉन की और सेलुलोजिक रेयॉन की, और इसके अलावा क्यूप्रामोनियम रेयॉन, है ना। ये 3 तरीके के रेयॉन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हमने बात की हमने नेक्स्ट जो कृत्रिम रेशे जो देखे हैं, वो हमने बात की है नायलॉन की। तो नायलॉन जो होता है, ये पूर्णतः प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ये आपको बताया। नायलॉन के हमने बहुत से उदाहरण भी देखे। उसके बाद डेक्रॉन की बात की, टेरिलीन और ऑर्लॉन, ये सब क्या है, कृत्रिम फाइबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम जो है वीडियो इसके कल करेंगे। और ये वीडियो आपका कैसा लगा है, आप इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है बच्चों, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।